जावेद है और क्या नाम है उसका, दोनों भाई हैं। अच्छा, दो लोग हैं। हाँ, कि अभी एक काम से आए थे, हमने बोला कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत, हमने ठीक है बैठो भी लो, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बात करी। जी बोले कोई बात ना, लड़का अच्छे हमने दे दें या ना दे दे, कोई बात ना दे दे, वो कल दे दे। ऊपर से आया तब था, उसके हाथ में बिल्कुल खून के लथपत्ता, बच्चों को मार के आया। तो बीच वाले को पकड़ रहा था, वो तो छुड़ा के भाग आया, उसने उसका फेंक दिया वो चाकू। क्या वो तो मरने को बैठे ही आप। वो आया था घर पे क्लेचर लेने दुकान पे, घर में ही है दुकान। किसको रखेंगे हम? वो आया क्लेचर लेने तो बोला भाभी कितने के? हमने बेटा सबसे नफ़ा ले, तुमसे नफ़ा ना लेंगे, तुम 15 के दे दो। उसने 3 लिए, उसने रुपये दिए, मैंने 5 रुपये उसे वापस भी कर दिए, 45 रुपये काटे। तो बोला कि भाभी, फिर हमने कहीं हो गया तो बोला कि भाभी एक काम से आए थे, हमने बोला कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत, हमने ठीक है बैठो भी लो, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बात करी। जी बोले कोई बात ना, लड़का अच्छे हमने दे दें या ना दे दे, कोई बात ना दे दे, वो कल दे देगा। हमने उसकी बीवी भर्ती है, बोला हॉस्पिटल में बीवी हमारी भर्ती है। बड़ी जयमाला करिए, कौन सी बीवी मर गई है? जो आरोपी है, क्या नाम है उसका? जावेद है और क्या नाम है उसका, दोनों भाई हैं। अच्छा, दो लोग हैं। हाँ, तो इस परिवार में तुम्हारी कोई रंजिश है? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। वो बच्चों को ऊपर बुला के लेके गया, हमने चल कोई बात नहीं बेटा, चाय पिला दें तुझे, कोई बात नहीं, मुसीबत तो सब पे आती है। क्या वजह रही होगी लगभग पूरी घटना पीछे? वैसे तो हमारे से उसमें कोई वो ना, जे पता ना, जे किसी की शादी से दे लेके दिलवाया गया, कोई की शादी से। छुरा उसके हाथ में था। हाँ, छुपा के लाया था ना, छुपा के लाया था, हाथ में उतने टाइम नहीं था उसके। जब ऊपर से आया तब था, उसके हाथ में बिल्कुल खून के लथपत्ता, बच्चों को मार के आया। तो बीच वाले को पकड़ रहा था, वो तो छुड़ा के भाग आया, उसने उसका फेंक दिया वो चाकू, और वो जल्दी हड़बड़ा के भाग के चला। तब हम गए, तब मैंने इन्हें, मम्मी ने सब निकाल के मैंने कुंडी लगा दी। फिर मैंने यहाँ से पुलिस चौकी से बुलवाए, 2 लोग गए, उनके हवाले किया। क्या इससे पहले भी आरोपी आपके घर आता जाता? नहीं, कभी नहीं आया। रुपए को लेन देन पहले भी नहीं, इनसे ना हो तो इनसे कर लेते। वो कभी नहीं, करेंसी ले लेता था, कभी करार पैसे नहीं देता था, ले लेता था। बदायूं में आज जो दर्दनाक घटना घटित हुई है वो इसी घर के अंदर घटित हुई है, जिस घर के बाहर टाइम्स नाउ की टीम इस समय खड़ी है। और जिस तरह जो पीड़ित महिला है, जो जिसके बच्चों, जिनके घटना जिन बच्चों के साथ घटित हुई है, उन बच्चों की माँ इस दुकान के अंदर एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाती है और इसी के ऊपर ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है। और यहीं पास में जो नाई था, पूरी घटना का जो आरोपी था, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, वो यहीं पर खोखा में दुकान चलाता था अपनी नाई की, जिसको यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया। घर के अंदर की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि जिस तरह आरोपी घटना घटित करने के बाद जिस तरह भागा था, इसी घर की 3री मंजिल की छत पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और जिस तरह हम जीने पर चढ़ने की शुरुआत कर रहे थे, यहीं से आपको दिख रहे होंगे कि जो खून के धब्बे हैं वो नज़र आ रहे हैं, जगह जगह खून के धब्बे पूरे कहीं ना कहीं जीना पर, हम सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं तो नज़र आ रहा है। इधर देखिए तो यहाँ भी खून के धब्बे सीढ़ियों पर, जिस तरह हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो आरोपी जहाँ घटना को अंजाम देके भागने की कोशिश की होगी, तो जगह जगह खून के धब्बे सीढ़ियों पर नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि सीढ़ियों पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर जगह खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं। तो पूरा घटनाक्रम हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड पर पहुँच कर।
हम इस समय जहां मौजूद हैं इसी जगह पूरी घटना को बदायूं में अंजाम दिया गया था। आप देख रहे होंगे कि तमाम जो खून के धब्बे हैं वो ज़मीन पर यहाँ नज़र आ रहे हैं। पूरी घटना को यही आरोपी साजिद के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि दीवार पर भी तमाम जो खून के धब्बे हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में बच्चों ने काफ़ी जदोजहद की होगी, अपने आप को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की होंगी, लेकिन आरोपी ने जिस तरह 2 मासूम बच्चों के साथ घटना को अंजाम दिया और दिखाएं कि वहाँ जिस तरह घटना को अंजाम देने के बाद बताया जा रहा है कि गेट को किसी के द्वारा बंद किया गया था और यहाँ गेट के पास जिस तरह आप देख रहे होंगे तस्वीरों में तमाम जो खून ज़मीन पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया पूरी तरह से और 2 मासूमों की जान आरोपी साजिद के द्वारा ले ली गई। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी साजिद को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जाँच कर रही है और सुबह तक इस पूरे मामले में अन्य तमाम भी खुलासे पुलिस कर सकती है। लेकिन जिस तरह इस घटना को पूरी को अंजाम दिया गया, 2 मासूम बच्चों की साजिद आरोपी जो है उसने जान ली। पूरे मामले पर पुलिस विभिन्न एंगल पर जांच करती नजर आ रही। एडीजी, आईजी, कमिश्नर, तमाम जो आला अफसर हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, पूरे मामले में हालातों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। सोनू कुमार, टाइम्स नाउ भारत, बदायूं। हमारे साथ बदायूं में जो दर्दनाक घटना हुई है, जो मृतक बच्चे हैं उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मामला था पूरा जिस तरह जो घटना हुई है? आज हमारे घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब जावेद साजिद, दोनों भाई। उन्होंने जो है पैसे पहले तो आए, दुकान हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। तो उसमें आहान और आयुष ख़त्म हो गया है, उसने गला काट दिया उसका है, चाकू से वार किया है। और मैं तो घर पे नहीं था, रहता था, मतलब बाहर था मैं, तो मुझे फ़ोन गया था, तब मैं वहाँ से भागा हूँ। और उनका नाम जावेद और साजिद दोनों भाई थे। और ये पैसे के फिर बाद में उन्होंने ये कहा था कि मुझे 5000 रुपये ज़रूरत है कि हमारे बच्चे की, मतलब मैडम की डिलीवरी होनी है। तो ये हमारे पैसे लेने गई अंदर, इन्होंने हमें फ़ोन किया था, तो हमने की कोई बात नहीं, दे दो, बगल के दुकानदार है, दे देगा आपको वापस। नाई था मतलब सामने की बगल है, तो बोले कि दे दो। और उसने इतने क्या काम किया, बच्चों को ले गया ऊपर, ले गया छत पे, उन दोनों को गला काट दिया। अच्छा, जिस तरह जो मामला सामने आया है तो क्या लग रहा कि इस आरोपी जो है घटना में पूरे में इनसे आपकी पूरी पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी इसकी हमारी, इससे रंजिश हमारी कुछ नहीं थी। वो तो नाई था, उससे रंजिश क्या होगी? हम तो बाल कटवाने गए, ऐसे बनवाई, अपने निकल आए घर पे, हमें क्या करना है उसको है। और उसके अंदर कोई वो हो तो अलग बात है, वो जानता क्या है हमारी घटना, या किसी ने उसे समझाया हो कि हाँ ऐसा काम करो तुम, भैया तभी तो हो सकता है घटना, और क्या है, या कोई मुझसे जलता हो, भाई यही समस्या आती है, क्या आती है किसी की। क्या लग रहा है इस पूरी घटना के पीछे क्या वजह रही होगी? अब इस चीज़ वजह को तो हम कैसे बता सकते हैं, हम ही नहीं जानते कि वजह क्या है अभी इस समय। तो अब जब देखेंगे तब पता चलेगा क्या वजह है। तो हालांकि तो और पुलिस जो है हमारे बच्चों को मारा भी है, हाथ पैर खूब तोड़े हैं, और बच्चों को हमारी लाश भी ले गई। तो ये घटना बच्चों के संग, हमारे बच्चे ख़त्म हुए, हमारे बच्चों को मार रहे हैं पुलिस वाले। आरोपी, जिस तरह आपको जानकारी है कि आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है? नहीं हुआ ढेर, ये पुलिस इस समय झूठ बोल रही है। आईजी साहब ने पुष्टि की? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। हमें दिखा तो दें वो पहले, में पुष्टि तो जब मानेंगे उसे जानते हैं हम। कोई मेरे सामने खड़ा तो दिखा तो दे कि हाँ ये पड़ा है, कोई चेहरा तो है नहीं उसका, लगा दोगे भाई हम तो उसे सेब बनवाते थे, बाल कटिंग कराते, बच्चे भी हमारे वहीं जाते थे उसके यहाँ, और साले ये पता था कि ये काम करेगा ये। अच्छा, आपके पड़ोस में वो दुकान थी उसकी, तो क्या लगा वहाँ आसपास के लोगों से उसका किस तरह का व्यवहार, किस तरह की बोलचाल? वो जानता, मैं अपना व्यवहार नहीं जानता किसी से। मैं तो ये जानता हूँ, मैं अपने घर से संबंध रखता था, कोई आया, अगर कोई बात हुई, अपनी बोलचाल दिया, मैं फिर अब निकल गया। मैं तो बाहर रहता हूँ और कोई हमारा व्यवहार किसी नहीं था ज़्यादा। बस ये है कि हाँ, जो भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी हुई किसी को, 1000-2000 मांगे, फिर हम पढ़ा दिए, चले भैया कोई बात नहीं, गरीब आदमी अपने काम चला लो, ये हमारा व्यवहार था। बड़ा उपकारी आदमी थे।